तो हेलो एनिमे फैंस, मैं हूं आपका ओटाकू दोस्त। तो हेलो एनिमे फैंस, मैं हूं आपका ओटाकू दोस्त। तो आज हम बात करने वाले हैं कि हाउ एनिमे स्टार्टेड इन जापान, और हम जानने वाले हैं अबाउट गोल्डन एज ऑफ जापानीज एनिमेशन इंडस्ट्री, और जानने वाले हैं कि एनिमेशन पूरी दुनिया में कैसे स्टार्ट हुआ। इन शॉर्ट, द स्टार्टिंग पीरियड ऑफ एनिमे एंड एनिमेशन इंडस्ट्री। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो पूरी देखो ताकि आपको एनिमे के बारे में ज्ञान मिले और आप आपके फ्रेंड के सामने शो ऑफ भी कर सकते हो, और हो सकता है कि आप अपने फ्रेंड सर्कल में बन सको ग्रेटेस्ट ओटाकू दोस्त। तो दिस वीडियो इज सजेस्टेड बाय वन ऑफ माई सब्सक्राइबर, जो हर वीडियो पर कमेंट करता है और हमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता है, प्रिंस सेयन गेमिंग। गो एंड सब्सक्राइब हिम। एंड अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को जाकर सब्सक्राइब करो, क्योंकि हमारे 1K होने वाले हैं और 15 दिन से मैंने इसकी रिसर्च की है, बहुत मेहनत लगी है इस वीडियो को। तो यार इस वीडियो को एक लाइक भी कर देना और पूरा देखना इस वीडियो को। सो अर्ली 90s के अंदर जब एनिमेशन मतलब कार्टून वगैरह स्टार्ट ही हुए थे, तब एनिमे को और कार्टून को एक ही बोला जाता था, गैग कार्टून। गैग कार्टून का मतलब होता है झूठ या फिर धोखा होता है उसका मतलब। तब गैग कार्टून छपते थे न्यूज़पेपर, मैगजीन्स और कॉमिक बुक्स के अंदर। जैसे आप आज भी देख सकते हो, न्यूज़पेपर के कॉर्नर में एक सेक्शन होता है कॉमिक बुक जैसा, जिसके अंदर कॉमिक्स मतलब जोक्स होते हैं पॉलिटिशियन को लेकर और दूसरी टॉपिक्स को लेकर जोक्स होते हैं, तो उसे कहते थे गैग कार्टून्स। लेकिन लेटर ऑन 19th सेंचुरी के अंदर ही एनिमेशन कार्टून शुरू हुआ, दैट मीन्स इन मोशन कार्टून, और दुनिया के साथ साथ जापान भी एनिमेशन इंडस्ट्री में उतर आया। सो 1907 से लेकर 1960s तक अगर हम बात करें तो इसे कहा जाता है गोल्डन पीरियड ऑफ जापानीज एनिमेशन, अर्ली 90s से लेकर 1960s तक। और इससे और एक बात है कि इस पीरियड के टाइम के बहुत सारे एनिमेशन हमारे पास नहीं है, वो एनिमेशन तबाह हो गए या फिर गुम गए, क्योंकि उस वक्त सिर्फ एक ही कॉपीज़ मिलती थी एनिमेशन की, तो बहुत ज़्यादा मुश्किल था उसे संभाल कर रखना, तो खो गए वो सब। और कुछ हमारे पास ऐसे एविडेंस है, कुछ एनिमेज अभी भी बचे हुए हैं, जिसे हम कह सकते हैं सबसे पहले पीसेस ऑफ एनिमेशन, तो जिसे हम कह सकते हैं। तो 1907 में एनिमेशन स्टार्ट हुआ था, जिससे बहुत लोग फर्स्ट एनिमे कहते हैं। उसका नाम है कात्सुरो शाशिन, जो सबसे पहला जापानीज एनिमेशन है। ये सिर्फ 3 सेकंड्स का एनिमेशन है, जो आज के ज़माने में बड़े, तो आज के ज़माने में देखें तो व्हाट्सएप्स के गिफ्ट से भी छोटा एनिमे है। लेकिन इसमें हमें दिखाया गया है कि एक लड़का कुछ दीवार पर लिखता है। तो कात्सुरो शाशिन 33 सेकंड्स का एनिमे था। वो कहने का तो फर्स्ट एनिमे था, लेकिन उसके अंदर वो एनिमे वाली फील नहीं थी यार। लेकिन 10 सालों के बाद वेट के बाद में 1917 में एक सॉलिड पीस ऑफ जापानीज एनिमेशन मिला, जिसका नाम था नामाकुरा गताना। ये अभी बहुत छोटा एनिमेशन था, लेकिन जापानीज स्टाइल ऑफ एनिमे को रिप्रेजेंट करता था, जो आज का दिखाया जाता है। हमें इसमें देखने को मिला, जो एनिमेशन टेक्निक हमें इसमें देखने को मिली, उस एनिमेशन टेक्निक को कहते हैं कटर एनिमेशन, जिसमें जो एनिमेटर होता है वो ऑब्जेक्ट्स को कट करके उसे हिलाता है, और इससे मोशन से वो ऑब्जेक्ट्स हिलते हैं और उससे एनिमेशन पैदा होता है। बहुत सस्ता था ये कंपेयर टू द हायर क्वालिटी एनिमेशन ऑफ सेल एनिमेशन, जो उस समय बहुत सारी कंट्रीज़ यूज़ कर रहे थे, और डिज्नी भी सेल एनिमेशन यूज़ कर रही थी। लेकिन जापान कहीं ना कहीं पीछे था क्वालिटी के मामले में, क्योंकि वो कटर यूज़ कर रहा था अभी भी। लेकिन 1923 में एक बहुत बड़ा टर्नओवर था जापानीज एनिमेशन कंपनी के लिए। बहुत बुरा साल था वो एनिमे इंडस्ट्री के लिए, क्योंकि तब जापान के अंदर ग्रेट कांतो अर्थक्वेक आया था और बहुत सारे एनिमेशन उसमें तबाह हो गए थे। लेकिन जैसे जैसे डिज्नी एनिमे को वर्ल्ड में पॉपुलर होती जा रही थी, तब जापान ने ठान लिया कि वो भी पॉपुलर होगा, और उसने भी सेल एनिमेशन टेक्निक को अपनाया। बहुत सारे एनिमेटर्स जापान के सेल एनिमेशन टेक्निक को यूज़ करने लगे, उससे एनिमे की क्वालिटी भी बढ़ गई, और जापान डिज्नी के साथ साथ एक ही स्टेज पर था। और जब वर्ल्ड वार जब शुरू हुई थी, वर्ल्ड वार 2, तब जापानीज़ जो एनिमे थे वो बहुत ज़्यादा प्रोपेगेंडा वीडियो टाइप थे, जापानीज़ फाइटिंग अमेरिकन्स। अगर आप वो देखना चाहते हो तो आप देख सकते हो मोमोतारो नो उमाइवाशी। मोमोतारो नो उमाइवाशी सबसे पहले जो एनिमेज में से एक है, जो सेल एनिमेज में से एक है, और इसके अंदर आपको प्रोपेगेंडा वीडियो मिलेगा। वर्ल्ड वार 2 का सारे आपको प्रोपेगेंडा वीडियो मिलेगा आपको मोमोतारो उमाइवाशी में। और एक पहला सेल एनिमेशन भी था, जापानीज एनिमेशन स्टूडियो, जो फाउंड हुआ बाद में, और इसने भी थोड़े बहुत एनिमेशन बनाए। लेकिन बाद में क्या हुआ 1946 में, तो 1946 में हुआ ये कि
टॉय कंपनी ने खरीद लिया जापानीज़ एनिमेशन स्टूडियो को, और टॉय ने जो बाद में टॉय एनिमेशन के नाम से बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ, और वो टॉय एनिमेशन आज भी बिजनेस में है। इसने बहुत सारे एनिमेज बनाए लाइक DBZ जिसने शोनेन एनिमे की नींव रखी, जैसे एनिमेज बनाए, और आज भी हमारे वीडियोस पर वो स्ट्राइक दे सकती है। लेकिन टॉय एनिमेशन के हाथ में ही एनिमे का फ्यूचर था, और टॉय एनिमेशन को इंटरनेशनल सक्सेस की तरफ ले गया। एनिमेशन टॉय के साथ बनी, और बाद में पहला कलर एनिमेशन भी आया था जिसका नाम था हाकुजेरन, और 1961 में ओटागी मांगा कैलेंडर बना पहला एनिमे सीरीज टू ब्रॉडकास्ट ऑन टीवी, और 1963 में एस्ट्रो बॉय बना पहला इंटरनेशनल सेंसेशन जो ब्रॉडकास्ट हुआ वर्ल्ड वाइड, जापान के साथ वर्ल्ड वाइड ब्रॉडकास्ट हुआ। ये भी ब्लैक एंड वाइट में था लेकिन। और 60s में कुछ 3-4 एनिमेशन स्टूडियो ही थे जिन्होंने जॉनरास को इन्वेंट किया। बहुत सारे जॉनरास इन्वेंट हुए 1960s के अंदर, बहुत सारे जॉनरास इन्वेंट हुए जो कुछ 3-4 एनिमेशन स्टूडियोज़ ने। और 1960s की पीरियड के अंदर भी बहुत सारे जॉनरास इन्वेंट हुए। फॉर एग्जांपल तात्सुजिन 28 गो जो बना पहला मेका एनिमे जिसके अंदर रोबोट्स वगैरह दिखाए जाते हैं, तो वो बना पहला मेका एनिमे, और इंटरनेशनली भी ब्रॉडकास्ट हुआ साइबॉक्स 009 के नाम से। और बाद में किम्बा बना जापान का पहला कलर एनिमे टीवी शो जो पूरे वर्ल्ड के अंदर भी ब्रॉडकास्ट हुआ। इसका आर्ट स्टाइल सिमिलर था डिज्नी से। और 1966 में सैली द विच बना पहला मैजिकल गर्ल एनिमे, और ये पहला शोजो एनिमे भी है। और ऐसे करते ही बाद में बहुत सारे क्लासिक्स आए। टाइगर मास्क, डोरोरो जो पहले वाला डोरोरो, अभी वाला नहीं, पहले वाला डोरोरो भी, ऐसे एनिमेशन ने ही एनिमे को अलग ऊंचाई पर ले गए। हिस्ट्री तो बहुत बड़ी है एनिमे की, लेकिन वी विल कवर इट ऑन पार्ट 2। सो लाइक कर देना इस वीडियो को, और लाइक टारगेट है पार्ट 2 के लिए 50 लाइक्स है। 50 लाइक्स अगर हो जाएंगे तो पार्ट 2 भी हो जाएगा। और बहुत रिसर्च लगती है, तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर देना, क्योंकि वो तो मेन है। और होप यू गाइस की एंजॉय इस वीडियो को आपने किया होगा। तो किसी और वीडियो को मिलते हैं, तब तक के लिए सायोनारा।